उद्धव वृंदावन जइयो, गोपियन को हाल सुनइयो, मेरी मैया से कहियो। उद्धव वृंदावन जइयो, गोपियन को हाल सुनइयो, मैया से मिलकर कहियो आए गो। मैया से कहना कि कन्हैया आएगा। उद्धव वृंदावन जइयो, गोपियन को हाल सुनइयो, मैया से मिलकर कहियो आए गो। आएगा, जरूर आएगा कन्हैया। उद्धव जाओ, मैया से कहना कि मैं आऊंगा। वो धैर्य ना खोएं, वो रोए ना, जरूर आएंगे। उद्धव जी बोले कि कन्हैया ये गोपियां कौन है आपकी? भगवान बोले हमसे बहुत प्रेम करती हैं। चले वृंदावन उद्धव जी। अपना रथ दे दिया भगवान ने, इस पर जाओ। अपना पीतांबर उड़ा दिया, इसे ओढ़ लो, अब जाओ वृंदावन। और मेरी गोपियों के आंसू जरूर पहुंचना। ये उद्धव जी गए हैं आंसू पहुंचने, समझाने। रोया ना करो, रोया ना करो। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। चले उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे तो भगवान के सखा थोड़ी दूर तक जाया करते थे कि कन्हैया शायद आज आए, आज आए। रोज जाते, कोई नहीं आए तो शाम को वापस आते। नंद बाबा बोले कन्हैया आया? लाला कन्हैया आया? मैया बोली ना बाबा, मैया आज तो ना आयो लाला। अच्छा कल आएगो। तो ब्रजवासी फिर जाए, फिर इंतजार में। कोई पेड़ पे चढ़ के देखे, कोई ऊंची जगह पे जाके कन्हैया आ रहा क्या? रास्ता तो यही है। कोई रथ, कोई भी यात्री आता हुआ दिखाई पड़े तो थोड़ी देर खुश हो जाए, देखो कन्हैया आ रहा है। आके देखे तो उसमें तो कोई और था। पर आज फाइनल एक वही रथ दिखाई पड़ा। अरे मन सुखा मंगल श्री दामा आ रहा है, आज कन्हैया हमारा आ रहा। चढ़ो पेड़ पर, चढ़ो, चढ़ के देखो वही रथ है, वही रथ है, वही जिस रथ से कन्हैया गया वही रथ आ रहा है। अब तो सारे ब्रजवासी प्रसन्न है। आज हमारे कन्हैया के 2 दिन पूरे है गए। आज हमारा कन्हैया फाइनली आ गया। अब तो खुश हो गए। तो मधुमंगल जाके दूर बैठ गया। तो श्री दामा बोला ए मंगल, कन्हैया आ गया, तू खुश नहीं है? बोले नहीं, इतने दिन बाद आया है ना, मैं रूठ गया हूं। बोलना कि मंगल वहां बैठा रूठा, जब तक वो मनाएगा नहीं मैं मानने वाला नहीं। अब तो जब रथ आने लगा तो सारे ब्रजवासियों को रहा ना गया। पेड़ से उतर उतर के दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो मधुमंगल बोला मैं कब तक रूठा बैठा रहूंगा,
बाद में रूठ लूंगा, पहले चल के कन्हैया से मिल तो लूं, एक बार गले तो लगा लूं, बड़े दिनों बाद आया है, बाद में रूठ लूंगा, एक बार उससे मिल लूं, गले तो लगाऊं। दौड़ पड़ा तो सब पीछे रह गए, मंगल ही आगे निकल गया तेज दौड़ के। तो श्री दामा बोला, वाह अभी तो बोला था कि मैं रूठा हूं, अब तू ही आगे जा रहा है। तो मंगल बोला, क्या करूं तू ही बता, रूठने का तो बाद में भी मौका मिलेगा, पर कन्हैया को इतने वर्षों के बाद गले लगाने का मौका बार बार थोड़ी मिलेगा, इसलिए आज मिल लेता हूं, कल रूठ लूंगा। अब गए तो रथ को घेर के खड़े हो गए, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया। पर वो कन्हैया नहीं थे, वो तो कन्हैया का भेजा एक संदेशा लेकर कन्हैया के मंत्री उद्धव जी आए थे। उद्धव जी रथ से बाहर निकले, कौन हो तुम लोग? हम कन्हैया के मित्र हैं, ये मनसुखा, ये श्रीदामा, ये मधुमंगल, ये सुखमय। अच्छा, तो ये इतने सारे तुम कौन हो? मित्र, हम सब कन्हैया के परम मित्र हैं, सखा। अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? हमारा कन्हैया कहाँ, जल्दी निकालो। उद्धव जी बोले, भैया कन्हैया? कौन कन्हैया? कोई कन्हैया वन्हैया को हम नहीं जानते। अरे हमारो कन्हैया वाके संग हम खेले कबड्डी, और हमने तो वाके पटकना भी मारे, एक पटक दी हमने। श्री दामा बोला, हमने 2 पटकना मारे थे। कहां कन्हैया, बाहर निकल। अब कहां निकले कन्हैया? तो बोलिए कन्हैया कौन है? उद्धव जी बोले, मैं किसी कन्हैया को नहीं जानता, लेकिन मैं कृष्ण का संदेशा लाया हूं। हाँ हाँ, मेरे कृष्ण का नाम ही कन्हैया है। अच्छा, तो मैं उनका संदेशा लाया हूं। अब तो सारे ग्वाल वाल रोने लग गए कि आया नहीं, संदेशा लाया। आगे ग्वाल वालों को रोता देख करके उद्धव जी बोले कि देखो तुम रो ना, पहले ये बताओ कि कन्हैया की मैया कहाँ रहती हैं? यशोदा। श्री दामा मनसुखा रोते रोते बोले कि ये जो धार पानी की दिख रही है, ये पानी की धारा के किनारे किनारे चले जाओ, जिस घर से ये धारा निकल रही बस वही घर यशोदा का। तो उद्धव जी ने कहा कि ये धारा घर से क्यों निकल रही है? बोले ये धारा पानी की नहीं है, अश्रु की धारा है। इतने आंसू गायों के, गाय रो रही हैं कृष्ण के लिए, हजारों गोपियां रो रही हैं, यशोदा नंद बाबा सबके आंसुओं की ये धारा ये पानी की तरह नजर आ रही है। अब उद्धव जी बोले कितना आंसू। चले गए धारा के किनारे किनारे, तो वो धारा एक घर से निकल रही थी। उद्धव जी रथ से उतरे, दरवाजे पे गए, बोले मैया मैं कन्हैया का मित्र हूं। उस समय मैया पालकी झुला रही थी, और पालकी पे क्या थी? तकिया। तकिया को ही वो कहे मेरा कृष्ण है, खा लिया ना, चल अब सो जा। झूला झुला रही है मैया। जिस पलने पे कभी कन्हैया झूलते थे, अब उसी पलने पे कन्हैया की यादों के झूले झुला रही है मैया। याद, अब क्या बची? याद बची। हर व्यक्ति की एक ना एक दिन यादें रह जाती हैं। कन्हैया चले गए तो कभी झूला करते थे, उनकी याद। कन्हैया, मैया बोली कि लाला सो जा, कब से तुझे सुला रही हूं, सोया ही नहीं। उद्धव जी बोले मैया मैं कन्हैया को मित्र हूं। तो मैया बोली लाला ने चुप रहो, अभी अभी दूध पिलाए के बाद को सुलाई हूं, तुम शोर मचाओगे जाग जाएगा मेरो लाला। उद्धव को लगा ये पागल महिला है कौन, तो यशोदा से पूछा मैया ये बताओ ये यशोदा मैया कहाँ है? तो मैया बोली, तब तक बाबा आए, नंद बाबा। बाबा बोले भैया आपका परिचय? मैं उद्धव हूं, ये बताओ यशोदा कहाँ है? नंद बाबा बोले ये यशोदा है। बोली यशोदा?
ऐसी ये तो पागलों की तरह व्यवहार, खाली झूला झूला रही हैं, कह रही हैं तकिया को कृष्ण है। नंद बाबा ने कहा उद्धव आप थोड़ा ज्ञानी हैं, पर आप ज्ञानी हैं, ये प्रेम की भाषा है। ये क्या है? ये प्रेम है जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। उद्धव ये यशोदा है, कन्हैया से इतना प्रेम करती है कि अब कन्हैया के जाने के बाद उसे कन्हैया की तकिया में भी कन्हैया का दर्शन होता है, कन्हैया के पालकी में भी कन्हैया का दर्शन होता है। अब मुझे बताओ, यशोदा जैसे भक्त कौन होगा? लोगों को मंदिर में, मूर्ति में भगवान का दर्शन नहीं होता, और मैया को तकिया में भगवान दिख रहे हैं, पालने में भगवान दिख रहे हैं, पालकी में भगवान दिख रहे हैं। क्या है ये? जो व्यक्ति सब में अपने इष्ट का दर्शन करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है, वही है प्रेमी। इसलिए जो वेद पढ़ें और भेद करें। अब कुछ लोग भेद करते हैं, तुम बड़े, तुम छोटे, तुम ऊंचे, तुम नीचे। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो वेद पढ़ेगा, जो शास्त्रों को जानेगा, जो भगवान के सिद्धांत पर चलेगा, वो जीव मात्र, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, वो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। जो नफरत करे कि तू नीचा है, तू ऊंचा है, तू बड़ा है, तू छोटा, वो इंसान, वो सनातनी नहीं है जो भेद करे। इसलिए हमारी संस्कृति सिखाती है, हम लोगों में आपस में भेद डाल दिया लोगों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने भेद डाल दिया, और हम लोग जातियों के नाम पर लड़ने लग गए। आज भी हमारे देश में लोग कहते हैं, कुछ लोग, ये ऊंचा है, ये नीचा है, छोटा है, बड़ा। कोई छोटा बड़ा कहाँ है? कोई छोटा बड़ा कहाँ है? भगवान के मित्र थे ना, सभी वर्णों के मित्र थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान सबको प्यार करते थे। शबरी शूद्र वर्ण की थी, यदि आज की भाषा में कहें दलित समाज से थी, लेकिन राम ने शबरी के बेर खाए, गले लगाया कि नहीं? निषाद को गले लगाए कि नहीं? जब भगवान भेद नहीं करते, हम कौन होते हैं भेद करने वाले? जो वेद पढ़ें और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। भगवान को पाना हो तो भेद नहीं, क्या करना है? प्रेम। यशोदा माँ कन्हैया का
दर्शन तकिए में कर रही है, कन्हैया सो जा। मैया को ऐसा लगा ही नहीं कि कन्हैया चला गया, वो हर वस्तु में अपने कृष्ण का दर्शन कर रही है। ये तो संसार को लग रहा है कि कृष्ण चले गए, पर यशोदा मां की दृष्टि से देखो तो कहीं नहीं गए। प्रहलाद के नजरिए से देखो तो भगवान सब जगह है, खंबे पे भी भगवान है। भाई आंखें आपकी किस तरह की हैं? एक आंख है दुर्योधन की, दुर्योधन की आंख ऐसी है कि कृष्ण साक्षात नारायण है, सामने खड़े हैं, पर वो कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है ये तो ग्वाला है, ग्वाला। यदि दुर्योधन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें एक सामान्य ग्वाला नजर आएगा, लेकिन वही यदि विदुरानी की और अर्जुन की नजर से देखोगे तो वही ग्वाले में तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। यदि हिरण्यकश्यपु की दृष्टि से देखोगे तो खंबा दिखेगा, पर प्रहलाद की दृष्टि से देखोगे तो खंबे में भगवान दिखेंगे। नामदेव की नजर से देखोगे, सामान्य नजरों से देखोगे तो कुत्ता दिखेगा, पर नामदेव जी की नजर से देखोगे तो कुत्ते में भी विठलनाथ जी दिखेंगे। इसलिए भगवान का दोष नहीं है, दोष इन निकम्मी आंखों का है जो ईश्वर को देखना ही नहीं चाहती। संसार दिखता है पर संसार में सार नजर नहीं आता। घड़ा तो दिखता है पर मिट्टी नजर नहीं आती। गोल्ड आभूषण तो दिखते हैं, सोना नजर नहीं आता, जबकि सोना ही आभूषण है, माटी ही घड़ा है, पर आपको क्या दिखता है? ये घड़ा है। कोई नहीं कहता कि ये माटी है। कुम्हार भैया माटी दे दो, कोई नहीं कहता कुम्हार भैया घड़ा दे दो, जबकि है क्या? जैसे है माटी पर व्यवहार में कहा गया घड़ा, ऐसे है कण कण में भगवान, व्यवहार में कहा जाता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये चींटी है, ये हाथी है, ये पेड़ है, ये पौधा है। व्यवहार में पेड़ पौधे हैं, स्त्री पुरुष है, लेकिन तत्व की दृष्टि में सब में वही एक कृष्ण है। हर घड़े में एक ही माटी है, पर माटी नहीं दिखती, क्या दिखता है? घड़ा। इसलिए ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो। अब जिस अंधे ने देखा ही नहीं, हाँ? अंधे से कहो कि लाल कलर है, ये हरा है, अब अंधा क्या जाने कि लाल क्या होता है, हरा क्या होता है, पीला क्या होता है, नीला क्या होता है। बस इसी तरह जिसने ईश्वर को देखा ही नहीं भाव की नजरों से, प्रेम की दृष्टि से, वो क्या जाने। लोग कहते हैं मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, क्योंकि तुम्हारी आंखें अंधी हैं। जिनकी आंखों में प्रेम होगा और प्रेम के नजरिए से देखोगे तो वो मूर्ति में ही तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, भावना की ज्योत को जलाकर देखिए। अरे बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। तुम बुलाने वाले बनो तो सही। क्या नहीं हुआ इस धरा पर? जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो
पराई क्या जाने। अच्छा एक बात बताओ, जितना प्रेम भरत जी के अंदर है, क्या अयोध्या में उतना प्रेम और किसी के अंदर था? कौशल्या मैया के अतिरिक्त, सुमित्रा मां के अतिरिक्त? बोलो। इसलिए प्रेम सब करते हैं, पर सबके प्रेम की श्रेणी है। सबका प्रेम एक सा नहीं हो सकता। भगवान को पाना है तो कौन सा प्रेम चाहिए? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कौन सा प्रेम चाहिए? प्रबल। कौन सा? प्रबल। प्रबल प्रेम। एक होता है प्रेम, प्रेम तो इंसानों का, आप कुत्ता रख लो अपने घर पे तो कुत्ते से भी प्रेम हो जाएगा। आपका बेटा है, आपको बेटे से भी प्रेम है। आपकी पत्नी है, आपको पत्नी से भी प्रेम है। आपका पति है, आपको पति से भी प्रेम है। दुकान है, आपको दुकान से भी प्रेम है। प्रेम तो आपको सबसे है, पर क्या इन सबके प्रेम से, इस प्रेम से परमात्मा के प्रेम की तुलना या बराबरी हो सकती है? बोलो। इतने प्रेम से तो संसार के लोग रीझते हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान को रिझाना है तो जगत से जितना प्रेम करते हो, थोड़ा उससे अधिक मात्रा में जगत की जगह जगन्नाथ से प्रेम करो। मात्रा बढ़ाओ। किसकी? आग से लोहा पिघल जाता है। ये बात सही है कि झूठी है? बोलो। आग से लोहा, यदि ये बात सही है तो आपके घर का तवा आग में ही तो रखा रहता है, काहे नहीं पिघलता? यदि आग से लोहा पिघलता है तो आपके घर रोटी किस पर बनती है? बोलो। और वो तवा किसका है? लोहे का है। तो जब लोहे, आग में लोहा पिघल जाता है तो आज तक किसी के घर का तवा क्यों नहीं पिघला? उत्तर दो। क्यों नहीं पिघला? क्योंकि तवे को पिघलाने के लिए जितना तापमान चाहिए, चूल्हे की आग में इतना ताप, हां, ताप नहीं है तो लोहा नहीं पिघल सकता। ऐसे ही भक्ति नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकते। अधिक ताप होगा तो ही आकार बदलेगा तवे का, तभी वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील होगा। बिना ताप के लोहा नहीं बदल रहा है तो बिना प्रबल प्रेम के मन कैसे बदलेगा? भगवान कैसे मिलेंगे? सामान्य आग से तो लोहा रोटी बनाता रहेगा, ऐसे सामान्य प्रेम से आपका जीवन चलता रहेगा। सामान्य प्रेम से आपको संसार का सुख भी मिलता रहेगा, पर भगवान को पाना है तो सामान्य प्रेम से आगे बढ़कर प्रबल प्रेम की ओर जाना पड़ेगा। लोहे का आकार बदलना हो तो तवे की आग में ना बदलेगा, भट्टी की आग में बदलेगा। ऐसे सत्संग की भट्टी में, प्रेम की भट्टी में जब आप डूब जाओगे तब आपका मन संसार की वासनाओं से हट करके और उस भट्टी में तप करके वो मन पवित्र हो जाएगा। और मन पवित्र हुआ तो भगवान कहेंगे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को मन चाहिए, कौन सा? निर्मल। अभी आपका मन निर्मल नहीं है, अभी आपका मन उलझा है यहाँ वहाँ, कहाँ कहाँ। थोड़ा संसार में, थोड़ा व्यापार में, थोड़ा परिवार में उलझा है। और भगवान चाहते क्या है कि पहले तुम संसार से सुलझ लो। जब संसार से सुलझ लोगे, इसलिए कन्हैया के पांव टेढ़े हैं कि टेढ़ी टांग वाले के चरणों से लिपट कर भगवान के चरणों में ही मन को उलझा दीजिएगा। यहां उलझ जाएगा तो फिर कहीं, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने। बेटी को जन्म जो दिया ही नहीं, बेटी को जन्म जो दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। इसलिए कुछ बातें सब नहीं जानते और चाह कर भी जान नहीं सकते। एक बात बताओ, जिसकी बेटी नहीं है, क्या वो बेटी की विदाई का दर्द जान सकता है? फिर तो जिसने भक्ति की नहीं, प्रेम किया नहीं, वो भक्तों का दर्द क्या जाने, वो प्रेमियों का दर्द क्या जाने। भक्ति करो तो सही, तब जानोगे। अब संत लोग भजन करते हैं, आप लोग भक्ति करते, कुछ लोग रोते रहते हैं, तो दूसरा तो रोता देख बोलेगा पागल है, रो रहा है, रो रहा, रो रहा। तुम क्या जानो उन आंसुओं की कीमत। तुमने प्रेम किया नहीं तो तुम क्या जानो। इसलिए खग जाने खग ही की भाषा, सबकी भाषा सब लोग। मैं अयोध्या में था, मुझे याद है और सारी जिंदगी याद रहेगा। आज भी वो चित्र मेरे सामने है। जब मैं ये बात करता हूं तो वो तस्वीर सामने आ जाती है। अयोध्या में एक मंदिर है, कनक भवन। कौन सा मंदिर? हनुमान गढ़ी की बिल्कुल पास में श्री कनक बिहारी जी कनक भवन। मैं वहां पे रोज जाता था दर्शन करने, जब मैं अयोध्या जी में पढ़ता था, तब की ये बात है। 2009 की ये घटना है, 2009 और 10। उस 2009 और 10 में मैं वहीं था, तो मैं रोज नियम था मेरा कि हनुमान गढ़ी दर्शन करने जाना है। और ये देखो, ये कनक भवन है अयोध्या जी का। तो यहाँ मैं रोज जाता था अंदर, तो वहां कनक जी के दर्शन करता, भगवान राम जी और सीता मैया के, और दर्शन करता। और दर्शन के बाद वहां पर मैं थोड़ी देर बैठता, खड़ा होके दूर। ये देखो, ये हमारे राम जी कनक बिहारी जी हैं। तो मैं रोज जाता, दर्शन करता। तो वहां पे ना एक संत आते थे, संत। और वो संत आते और भगवान के सामने खड़े होते और वो कुछ ना करते। मैं उन्हें रोज देखता। आते, साधु थे, कछु किसी से लेना नहीं देना नहीं, और रोज आते और भगवान श्री राम के सामने खड़े होते। और एक वहीं सामने खंबा था, खंबे से टिक जाते और बस रोते रहते। जहां वो खड़े होते ना, वहां का नीचे का पूरा पत्थर गीला हो जाता उनके आंसुओं से। मैंने खुद देखा है। कुछ नहीं करते वो, बस आते, टुकुर टुकुर राम को देखते। वाह! अब बताओ, वो रो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं। समझ पाओगे आप?
उन आंसुओं की भाषा, वो प्रेम आपके पल्ले पड़ेगा? मेरी माँ, वो इतना प्रेम है ना भगवान के लिए। रोज आते हैं, नियम है, खाए बिना रह जाएंगे, पर ऐसे संत आज भी हैं जो भगवान के दर्शन के बिना नहीं रहते। खूब दर्शन, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। वो प्रेम आप पता नहीं कितना जानोगे, कितना समझोगे, लेकिन मेरी माँ, भगवान का दर्शन इसी प्रेम से किया जाता है। यदि ये प्रेम है कि भगवान के दर्शन में नेत्र बह गए, आंसू बह पड़े, प्रेम उमड़ गया, वही ना दर्शन है। ऐसे तो गए, नाच कूद के आ गए, ये तो फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता। चलो जी, सब दर्शन करने जा रहे हैं, हम भी चलो, भीड़ का हिस्सा बन गए।